बेटा नमक से भी रोटी खाई गई है, सिरके से भी रोटी खाई गई है। मक्का फतह मक्का हुई, नबी अलैहिस्सलाम सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। फरमाया खाने को कुछ लाओ, मफहूम है। तो घर में था ही कुछ नहीं, रोटी का एक टोटा निकलिया, सालन नहीं था। अब खुद कि मैं अल्लाह के सोने महबूब की बारगाह में ये रोटी का एक टोटा पेश करूं, सालन है ही कोई नहीं। जाके वो टोटा पेश किया और अर्ज की सोने में सालन नहीं है। फरमाया क्या है घर में? अर्ज की सोने महबूब सिरका है। फरमाया सिरका लाओ। नबी अलैहिस्सलाम उस जौ की रोटी को तोड़ तोड़ के सिरके में डबो के खा रहे हैं, तनावुल फरमा रहे हैं और साथ फरमा रहे हैं सिरका बेहतरीन सालन है। खजूर ने भी रोटी मुबारक तनावुल की थी, तवज्जो ही नहीं की इस जानिब। और हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह तआला वो फल वो सब्जियां जो बासी होने की वजह से, गल सड़ जाने की वजह से लोग बाहर फेंक देते थे, आपने वो उठानी, घर लाना, गला हुआ उतारना, जो थोड़ा सा कद्दू बच जाना उसको धोना और खा के अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना। सुबहान रब्बी अल आला का क्या आलम था। इशा की नमाज पढ़ के आना, हुजरा अंदर से बंद कर लेना और खुद को मुखातिब करके कहना उवैस आज कयाम दी रात है, और फिर सारी रात अल्लाह के हुजूर कयाम में गुजारनी। अगली रात आनी, इशा पढ़ के आना, हुजरा बंद कर लेना और कहना उवैस आज रुकू दी रात है, और फिर सारी रात सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अगली रात आनी, इशा पढ़ के आना, हुजरा बंद फरमा लेना और कहना वैसा आज सजदे दी रात है, और फिर सारी रात सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। और फिर सुबहान रब्बियल आला कहाँ ले गया? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना जुब्बा सैयदुना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला और मौला मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा को अता फरमाया। फरमाया तुम्हारी उससे मुलाकात होगी, नाम उसका उवैस होगा, ये मेरा जुब्बा उसे देना और साथ मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ भी करवाना। लेकिन असी उथे दे उथे खलो अल्लाह दा वास्ता। हजरत जी सारा कुछ वधाया जी, ये क्यों नहीं जी वधाया है? फिर तुसी किसी कल गए भी नहीं, किसी ने जाके चेक भी नहीं कराया। पीर जी घर वड्डा करन ते दिल करदा है, दिल करदा है महंगे महंगे कपड़े पावां, दिल करदा है वाह भी गड्डियां मेरे घर खलोतियां होण। 20 साल पीरो नमाज पढ़दे हो गए ने, सुभान रब्बी अल्लाह ला नहीं वधिया मेरा, मेरियां रकतां नहीं वधियां, मेरा जिक्र व अज़कार नहीं वधिया। हजरत साहब आप किताबें उठा के देखें आप दंग रह जाएंगे। वो चले उसी बरयानी तो थले दे खलोंदे नहीं है, लेकिन फिर भी न शुक्रे, फिर भी गाफिल। वो हजरत सैयदुना हारिस मुहासबी फरमाते मुझे पता चला फलां जगह एक अल्लाह के वली रहते हैं। फरमाते मैं मिलने के लिए गया। उदू हजरत साहब अखा वाले लोग होंगे सा, हूं तो जान वाला भी अन्ना है, जिदे कोल चला है वो भी अगे अन्ना ही है। अखा वाले लोग पहले पता लग गया, जड़ा आन लगा किस मकसद लिए आन लगा। आप क्या कर रहे थे? कहते जब मैं पहुंचा तो हजरत लकड़ी के प्याले में ना आटा घोल के खा रहे थे। हजरत फरमाते आटा वो खा रहे थे, दिल मेरे को कुछ हो रहा था, वो यार आटा। कहते दिल में ख्याल आया शायद हजरत के घर बर्तन नहीं आटा गूंदने को, इसलिए आटा खा लिया। देखा तो बर्तन भी सन। कहते फिर ख्याल है तंदूर नहीं है, देखा तो तंदूर भी है। फिर ख्याल आया बालन नहीं अज होना ना, फकीर लोग ने देखा तो बालन भी है। फिर ख्याल आया फिर आटा क्यों खा रहे हैं? गूंदते, इंतजार करते, तंदूर में आग जलाते, पेड़े बनाते, रोटियां लगा के खाते। कहते मुझसे नहीं रहा गया, मैंने सवाल कर दिया। मैंने इसकी हुजूर आटा कानू पे खांदे, इनू गुनना सी ते इंतजार करते उन्हीं दे तंदूर ता लेंदे ते पेड़े करके रोटियां ला के खांदे मजे दे नाल, आटा ही पे खान डे। फरमाते वो आगे से फरमाने लगे हारिस आटा इसलिए नहीं गूंदा, अगर गूंदता तो टाइम लगना था। तंदूर में आग इसलिए नहीं लगाई, अगर लगाता तो वक्त लगना था। पेड़े इसलिए नहीं बनाए, बनाता तो वक्त लगना था। रोटी इसलिए नहीं लगाई, लगाता तो वक्त लगना था। फिर उस रोटी को चबाते हुए भी टाइम लगना था। हारिस जायका तो इधर ही है ना, नीचे जाके तो सारा कुछ ही बराबर है।
इसलिए आटा पानी में घोल के खा लिया, जो इतना वक्त बच जाएगा मैं अपने अल्लाह को थोड़ा और याद कर लूंगा। ओए ओए हज़रत साहब आटे खा ले सिर्फ इसलिए कि थोड़ा अल्लाह नू असी आला आला खाने खाते, लेकिन याद फिर भी असी आला आला कपड़े पाए, याद फिर भी। इसीलिए तो मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे, अलफ आया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्ला उस शानू की मुंह विखाना ही जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो। हज़रत साहब की जवाब देना जो जाके, और क्योंकि अभी समझ नहीं आ रही, अभी सारी तवज्जो कुड़ी मुंडा, कुड़ी मुंडा, सस सौरा साला भनूजा, की बनेगा की होवेगा, अभी सारी तवज्जो, ये सारी तवज्जो अल्लाह ने कुरान में कहा था, बंदे हो ना फसियो इन्हां च ना फसियो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। मफहूम मिनो अंतर, ईमान वालो माल भी दूंगा औलाद भी दूंगा, लेकिन ख्याल रहे ये माल और ये औलाद कहीं तुम्हें हमारे जिक्र से गाफिल ना कर दे। लेकिन वही हुआ। अब पुत्र मैंने पहले कहा है ये कम से कम 2-2 अढ़ाई घंटे बोले जाने वाले मौजू हैं। मैं तो बस इशारा देता जाऊंगा आपको बच्चे, आगे अल्लाह करे आप इस पे फिर खुद ही मेहनत करें, सीखो पुत्र, मैनेज करो। हमसे मैनेज नहीं हो रहा, हमसे मैनेज नहीं हो रहा। हम मिसाल के तौर पे हज़रत साहब अल्लाह दी जात ने कुरान करीम च किते भी नहीं किया कि बंदे सारी जिंदगी सौखी रहेंगे, किते भी नहीं अल्लाह ने किया कि सारी जिंदगी, बल्कि अल्लाह क्या कह रहे हैं, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। इतने नहीं किया कि सारी जिंदगी, लेकिन ऐ जरूर किया है कि जे दुख आएगा तो सबर करी, साड़ी रजा ते राजी रही, फिर उस तो बाद सुख भी आएगा। ये कहा है इन्ना मअल उसरी युसरा। अब ये सारे इल्ला माशाल्लाह जो दीनदार हैं उनको निकाल के, अब ये किसी ऐसे वजीफे की तलाश में है, ये किसी ऐसे जंतर मंतर की तलाश में है, ये किसी ऐसे पीर साहब की तलाश में है कि दुख आनी ना, बल्कि हमारा कसूर है ना पुत्र, दीन नहीं ना सीखा। मैं पीछे फिर क्या आया हूं, मैं फिर लगा पुत्र तू मैं की कख भी तो नहीं है। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु, हुजूर छोटा मकाम, नबी करीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा कौन अदल करने वाला, लेकिन इतनी मोहब्बत सैयदा आयशा से, इतनी मोहब्बत सैयदा आयशा से। और हज़रत साहब पैरा सारे देन हाथ ला के, बड़ी तकलीफ है, वहां केक कट रहे हैं, आयशा फिन्नार, और साढ़े स्टेज सैयदा आयशा वालों मुंह ते जिप मार बैठे, पता नहीं किसी को आवाज ही नहीं आ रही। सैयदा कायनात फरमा रही हैं, वो तानू नहीं पता वो उम्मुल मोमिनीन ने केक कट रहे हैं, आयशा फिन, स्टेज चुप, सारे दे सारे। ये हमारे बच्चे परेशान हैं, वो इनको बताओ यार सैयदा आयशा कौन है। अगर कोई मामला हो गया हजरत मौला मुर्तदा मौला मुश्किल कुशा में और सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में, तो वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में, तो वो सैयदा आयशा हैं, वो मौला मुर्तदा है, तू विच कौन है? तुझे नहीं पता सैयदा आयशा कौन है? व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, हम मां है, आप उम्मुल मोमिनीन है। और मैं पीछे क्या किया हूं पुत्र, आपको उम्मुल मोमिनीन किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। और गवाही कौन दे रहा है उस पर? अल्लाह का कुरान दे रहा है। और जो स्टेटस अल्लाह अता करे कोई लगड़ बगड़ छीन सकता? मैं हैरान हूं अपने स्टेजों पे, केक कट रहे हैं हजरत, वहां
सोशल मीडिया फेसबुक भरी पड़ी है, लेकिन चुप सारे दे सारे, किसी को एक शेर की तौफीक नहीं है। पता नहीं कल जाके क्या मुंह दिखाना है हमने, कल जाके हमने क्या मुंह दिखाना है जी। ये उलमा बैठे हैं, अगर बात साबित ना हो मैं जुर्मदार हूं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मुबारक मामूल लिखा है, फजर की नमाज मस्जिद नबवी शरीफ में अदा करनी, फिर वहां बैठ के जिक्र अज़कार में मशगूल रहना, फिर क्या करना, फिर नमाज इशराक पढ़नी, इशराक की ना, फिर इशराक पढ़ के क्या करना, फिर अपनी सारिया नानियां की जियारत करने वास्ते जाना। नहीं लिखा जी किताबों, फिर की करना, अपनी नानियां की जियारत भी जाना। सैयदा आयशा, अल्लाह के महबूब की महबूबा, अदल करने वाले महबूब, इतनी मोहब्बत सैयदा आयशा से।